वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे पार्ट नंबर 16 चंद्रशेखर वेंकटरमन। इसके अंदर हमने देखा था कि डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन का जन्म 7 नवंबर 1888 में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर और माता का नाम पार्वती अम्माल था। उनके पिताजी भौतिक के अध्यापक थे, भौतिकी के, और उनकी माता सुसंस्कृत परिवार की महिला थी। वेंकटरमन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा विशाखापट्टनम में की। वो पढ़ाई के अंदर असाधारण रूप से होशियार थे, इसलिए उन्होंने अल्प आयु में ही यानी 11 वर्ष की आयु में ही मैट्रिक की परीक्षा पास कर दी। उसके बाद उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की और उसके बाद वो मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने प्रवेश लिया। उनके प्रवेश के वक्त सारे अध्यापक उनको देखकर बहुत हैरान रहते थे, क्योंकि वो आयु में बहुत छोटे थे, परंतु उनकी प्रतिभा को देखकर सब अध्यापकों को बहुत हैरानी हुई। स्नातक की परीक्षा में केवल वे एक ऐसे छात्र थे जिन्होंने प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट क्लास प्राप्त किया था। उसके बाद उन्होंने स्नातकोत्तर यानी एमए की परीक्षा भी विशेष योग्यता से उत्तीर्ण की। उनको उतने अंक मिले थे जितने अंक पूरे क्लास में किसी भी छात्र को नहीं मिले थे। यानी उन्होंने अध्यापन काल के दरमियान बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किए थे, पर फिर भी वो वैज्ञानिक बनने की राह पर नहीं जा सके सुविधाओं के अभाव के कारण। इसलिए वो भारत सरकार के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की एक कंपैरेटिव एग्जाम होती है, प्रतियोगिता होती है, उसके अंदर बैठ जाते हैं और परीक्षा में फर्स्ट रैंक में प्रथम आने पर उनको वो नौकरी मिल जाती है। वो नौकरी में उस पद को पा तो लेते हैं अपनी मेहनत की वजह से, परंतु उस नौकरी में उनका मन लगता नहीं है, क्योंकि वो एक वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। अब हम देखेंगे, यहाँ तक हमने देखा था, अब हम देखेंगे इससे आगे। एक दिन कार्यालय से लौटते समय समय संजोग से वेंकटरमन की नजर एक बोर्ड पर गई, जिस पर लिखा था द इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस, यानी वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय परिषद। यानी एक बार वो अपनी ऑफिस से लौट रहे थे, तब उनकी नजर एक बोर्ड के ऊपर जाती है, जो बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था कि वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय परिषद। वहां पहुंचकर पहली ही मुलाकात में संस्था के सचिव ने वेंकटरमन की वैज्ञानिक प्रतिभा को पहचान लिया। जब वो वहां पे जाते हैं, तब वहां संस्था के जो सचिव होते हैं उनको वेंकटरमन की प्रतिभा का अंदाजा हो जाता है। वो उनको प्रयोगशाला के कार्य में करने की अनुमति दे देते हैं, और वो उनको प्रयोगशाला का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ प्रयोग किए जाते हैं। तो वो सचिव उनको प्रयोगशाला में कार्य करने की अनुमति दे देते हैं। इसके बाद तो वेंकटरमन कार्यालय जाने से पहले और शाम को लौटने के बाद इस प्रयोगशाला में पहुंच जाते थे और अपने काम में जुट जाते थे। उन्होंने अपना ऑफिस का जो कार्य था वो उन्होंने छोड़ा नहीं। वो कार्यालय जाने से पहले वहां प्रयोगशाला में जाते थे और कार्यालय से लौटने के बाद शाम को भी वो प्रयोगशाला में काम करने के लिए पहुंच जाते थे। छुट्टी का पूरा दिन प्रायः वे प्रयोगशाला में बिताते थे। यानी जिस दिन उनके कार्यालय में छुट्टी होती थी संडे के दिन, तो ऐसे वाले दिन भी वो प्रयोगशाला में ही कार्य करते थे। विज्ञान के प्रति इनका समर्पण देखकर संस्था ने वैज्ञानिक पद की स्थापना करके रमन को इस पद पर नियुक्त कर दिया। उनका विज्ञान के प्रति इतना समर्पण देखा। समर्पण का अर्थ होता है पूरी तरह से स्वयं को अर्पित कर देने का भाव, त्याग। तो विज्ञान के प्रति उनका ऐसा त्याग का भाव देकर संस्था ने एक पद की स्थापना की, वैज्ञानिक पद की स्थापना की, और इस पद पर उन्होंने इनको यानी वेंकटरमन को नियुक्त कर दिया। इस प्रयोगशाला में उन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण शोध कार्य
की। इसी दौरान उन्हें कलकत्ता अब कोलकाता में भौतिकी विषय के अध्यापन का कार्य का प्रस्ताव मिला। यानी और क्या बताते हैं, जब ये प्रयोगशाला में काम करते थे उसी समय उनको कोलकाता के अंदर भौतिकी विषय के अध्यापक, जो उनके पिताजी भी वही कार्य करते थे, भौतिकी विषय पढ़ाते थे, तो उनको भी ऐसे ही भौतिकी विषय के अध्यापन का यानी पढ़ाने का कार्य का प्रस्ताव मिला। प्रस्ताव का अर्थ होता है विचार के लिए रखी गई बात, यानी उनको ऐसा प्रस्ताव मिला कि वो भौतिकी विषय का अध्यापन यानी शिक्षण कार्य करना है। वेंकटरमन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए वित्त विभाग की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। उनको तो भौतिकी में कार्य करना अच्छा लगता था, इसीलिए उन्होंने भौतिकी विषय में अध्यापन कार्य करवाना पसंद कर लिया और वो जो सरकारी विभाग में वित्त विभाग में कार्य करते थे वहां पर उन्होंने त्याग पत्र यानी रिजाइन कर दिया और विज्ञान की सेवा के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने लगे। और अब वो कलकत्ता की जो विश्वविद्यालय थी यानी यूनिवर्सिटी थी उसके अंदर वो अध्यापक के तौर पर भौतिकी विषय पढ़ाने लगे। अध्यापन कार्य के साथ साथ वे प्रतिभाशाली छात्रों के साथ प्रयोगशाला में काफी समय बिताते थे। वो उनको पढ़ाते तो थे, परंतु साथ साथ जो भी छात्र ऐसे थे जो ज्यादा प्रतिभाशाली थी, होशियार थे, तो ऐसे स्टूडेंट के साथ वो प्रयोगशाला के अंदर काफी समय बिताते थे। यहाँ कार्य करते हुए वे बहुत संतुष्ट थे। यहाँ पे काम करना उनको बहुत अच्छा लगता था, वहां से बहुत वो सेटिस्फाई थे। ओके, इनके विद्यार्थी प्रसन्न और प्रभावित थे। इनके कार्य से सभी विद्यार्थी खुश और उनसे प्रभावित थे। सन 1921 में वेंकटरमन को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड के सेमिनार में भाग लेने का निमंत्रण मिलता है। देखिए 1921 के अंदर वेंकटरमन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जो इंग्लैंड में है वहां पे एक सेमिनार होने वाला होता है, तो उसके अंदर उनको जाने का इनविटेशन मिलता है। सेमिनार में भाग लेकर समुद्री मार्ग से भारत लौटते हुए सागर के नीले जल को देखते हुए उनके मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। वह सोचने लगे कि आखिर सागर का रंग नीला ही क्यों है, कोई और रंग क्यों नहीं? क्या सागर आकाश के प्रतिबिंब के कारण नीला प्रतीत होता है या सूर्य के प्रकाश के कारण यह नीला दिखाई पड़ता है? यानी जब वो इंग्लिश के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सेमिनार के लिए जाते हैं तब वो समुद्री मार्ग से यानी जहाज के अंदर वापस आ रहे होते हैं, तब वो समुद्र के नीले रंग के पानी को देखते हैं और उनके अंदर कई सारे प्रश्न उठते हैं कि सागर के पानी का रंग आखिर नीला ही क्यों है, उसका कोई और रंग क्यों नहीं है? क्या इसका कारण सागर में आकाश का जो प्रतिबिंब यानी उसकी जो छाया पड़ती है उसके कारण वो नीला है, या फिर सूर्य के प्रकाश के कारण यह रंग नीला दिखाई देता है? ऐसा वो सोचते हैं। भारत लौटकर उन्होंने ऐसे प्रश्नों का हल खोजने के लिए इस पर अध्ययन एवं शोध प्रारंभ कर दिया। जैसे ही वो भारत लौटते हैं तुरंत ही उनको जो रास्ते में जो भी सवाल आए थे उसके बारे में, उस प्रश्नों के बारे में हल का अर्थ होता है समाधान या फिर उत्तर, उसके उत्तर खोजने के लिए उन्होंने अध्ययन कार्य यानी रिसर्च कार्य शुरू कर दिया। अंत में इस रहस्य पर पर्दा हटा। वे जान पाए कि जब सूरज की किरणें समुद्र पर पड़ती है तो जलकण नीली रोशनी बिखेरते हैं। रोशनी के काफी रंगों को जल द्वारा सोख लिया जाता है, इससे समुद्र का रंग नीला हो जाता है। यानी अंत में उन्होंने ये रहस्य पर से पर्दा हटा दिया और क्या उन्होंने रिसर्च में उनका रिसर्च का परिणाम यह आया कि जब सूरज की किरणें समुद्र के ऊपर पड़ती है तो जलकण होते हैं वो नीली रोशनी को बिखेर देते हैं। रोशनी के काफी रंगों को जल द्वारा सोख लिया जाता है, इसके कारण समुद्र का पानी नीला लगता है। 28 फरवरी 1928 को
पूरी हुई रमन की यह महत्वपूर्ण खोज रमन प्रभाव यानी रमन इफेक्ट के नाम से जानी जाती है। उनकी यह खोज 28 फरवरी 1928 को पूरी हुई थी और उन्होंने ये जो खोज की थी उसको रमन प्रभाव यानी इंग्लिश में रमन इफेक्ट से नाम से जानी गई। विश्व भर के कई वैज्ञानिकों ने इस खोज के लिए उनकी प्रशंसा की। उनकी इस खोज के लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सर की उपाधि से विभूषित किया। उनकी ये शोध के लिए उनको बहुत प्रशंसा मिली और ब्रिटिश सरकार ने उनको सर नाम की उपाधि दी। इस महत्वपूर्ण खोज के लिए उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी का दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी उनके प्रति सम्मान का भाव प्रकट करने के लिए हर साल 28 फरवरी यानी फरवरी मंथ का लास्ट दिन 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जिस दिन उन्होंने अपना ये महत्वपूर्ण खोज का कार्य पूरा किया था, तो उस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेंकट रमन को वर्ष 1930 में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 1956 में भारत सरकार ने उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। यानी उनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला और 1954 में भारत सरकार द्वारा उनको सर्वोच्च का अर्थ होता है सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा सम्मान है भारत रत्न, तो उनको वो सम्मान भारत रत्न मिला 1954 में। वेंकट रमन आजीवन शोध कार्यों में लगे रहे। विज्ञान के क्षेत्र में भारत का गौरव बढ़ाने वाले सर चंद्रशेखर वेंकट रमन 21 नवंबर 1970 को 82 वर्ष की आयु में इस संसार से विदा हो गए। यानी उन्होंने पूरा जीवन शोध कार्य, रिसर्च कार्य करते रहे और विज्ञान के क्षेत्र में भारत को बढ़ाने वाले ऐसे सर चंद्रशेखर वेंकट रमन 21 नवंबर 1970 को 82 वर्ष की आयु में संसार से विदा हुए। यानी 21 नवंबर 1970 को उनकी मृत्यु हुई 82 वर्ष की आयु में। वे शारीरिक रूप से हमारे बीच न होकर भी अपनी वैज्ञानिक खोज रमन प्रभाव के रूप में हमेशा हमारे साथ रहेंगे और आदर से याद किए जाते रहेंगे। क्या बताते हैं कि अगर शारीरिक रूप से वो भले ही हमारे बीच नहीं है, परंतु उनकी जो खोज है रमन प्रभाव, उसके साथ वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे और आदर से उनको हमेशा याद किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारी चैप्टर का पूरा डिस्क्रिप्शन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर की एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।